इंसान धरती को सिर्फ यूज एंड थ्रो प्लेनेट समझने लगा है। हमने कुछ इन्वेंशंस कर लिए तो हम अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। कोविड का वो दौर जब इंसान कैद हो गए थे कुछ महीनों के लिए। अगर कल नेचर चाहे तो इंसान को रिप्लेस करने में उसे ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। धरती की सबसे ज़हरीली जगह कहा गया था इसे। इंसान खुद को इस धरती का राजा समझता है, पर सच ये है कि इंसान इस धरती का सबसे खतरनाक जीव बन चुका है इस टाइम पर। नेचर को देखो, जंगल, नदियां, पहाड़, हवा, समुद्र, सब कुछ इंसान से पहले भी था और इंसान के बाद भी रहेगा। इंसान कहते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, चलने बोलने वाले, सोचने वाले हैं, पर थोड़ी सी ही इंटेलिजेंस मिलते ही इंसान ने धरती को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली। जानवरों को ऑब्जेक्ट्स, पेड़ों को रिसोर्सेज, नदी को ड्रेनेज और धरती को सिर्फ यूज एंड थ्रो प्लेनेट समझ रहे हैं। कोविड का वो दौर याद है ना सबको, जब इंसान कैद हो गए थे सिर्फ कुछ महीनों के लिए। सिर्फ कुछ महीने फैक्ट्रीज बंद थी, पॉल्यूशन रुका हुआ था और जानवर, नेचर आजाद हो गए थे। नदियां खुद पे खुद साफ हो गई, हवा सांस लेने लायक बन गई और जानवर शहर की सड़कों पर आ गए, क्योंकि पहली बार इंसान ने गंदगी और नेचर पर अपना कंट्रोल बंद कर दिया। पूरी धरती अपने हिसाब से चलने लगी और जानवर आजाद फील करने लगे, सिर्फ हम इंसानों के रुक जाने से। इसका मतलब कि हम इंसान इस धरती के लिए बोझ ही नहीं, एक खतरा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमन इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग स्पीशीज ऑफ द अर्थ। ह्यूमन इज ऑल्सो द डिजास्टर ऑफ नेचर। अब लोग बोलेंगे तुमने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बोला है, पर ये बताओ कि हमने ह्यूमन जैसा काम किया कब है? हम कहते हैं धरती हमारी है और बड़ी शान से इस पर हक जताते हैं, पर इस धरती को जब बचाने की बात आती है, यहाँ के जंगलों और जीव जंतुओं को, तो इस मुद्दे पर इंसान सबसे पीछे हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है। इंसान जो डेवलपमेंट के नाम पे अच्छे खासे जंगलों को काट देता है, टेस्ट और एंजॉयमेंट के लिए जानवरों तक तो नहीं छोड़ता। कभी खाने के लिए, कभी सर्कस, कभी जू, कभी उसे अपना गुलाम बनाकर कमर्शियल पर्पस में यूज करता है। उनका घर, उनका हक, उनकी लाइफ, सब कुछ उजाड़ के इंसान अपने आप को सबसे स्पेशलाइज्ड स्पीशीज बोलते हैं। इंसान के अनुसार इंसान ही सबसे सर्वोत्तम और सबसे ऊपर है। उसकी वजह वो क्या देता है कि वो इंटेलिजेंट है और उसने कुछ छोटे मोटे इन्वेंशंस कर लिए, मशीन, बिल्डिंग, एआई, टेक्नोलॉजी। बल्कि ये चीजें हमें धरती ने दी और अधिकतर चीजें हमें पेड़ों और जानवरों से मिली। आयरन कहाँ से आया? धरती से। ऑयल धरती से। इलेक्ट्रिसिटी धरती से। कोयला धरती से। हर इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी नेचर को तोड़कर ही बनाया गया। मतलब नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम सब कुछ जानते हुए बर्बाद करते हैं इसको। इंसान इतनी बेकार चीज है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करता, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के खिलाफ है। पर जब बात जानवरों की आती है तो उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। उनके ब्लड, चमड़ा और हड्डियों तक को चूस लिया जाता है। इंसान को किस बात का गुमान है कि ये स्पीशीज हमेशा रहेंगी? जब नेचर को नई स्पीशीज लानी थी तो डायनासोर जैसे पावरफुल क्रिएचर्स एक पल में मिटा दिए गए। हम इंसान जैसे डिसगस्टिंग और डिस्टर्बिंग स्पीशीज को पैदा किया। और जो लोग ये थ्योरी नहीं मानते पर भगवान पर तो विश्वास है, तो ये भी मानो जो बना सकता है उसके लिए नष्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम इंसान जैसी स्पीशीज को खत्म करके एक नई स्पीशीज को जन्म देना कोई बड़ी चीज नहीं होगी इस ब्रह्मांड के लिए। अगर कल नेचर चाहे तो उसे इंसान को रिप्लेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अर्थ की हिस्ट्री में 6th मास एक्सटिंक्शन चल रही है और ये नेचुरल नहीं, ह्यूमन मेड है। मतलब हम इंसानों की देन। आईपीबीईएस की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 लाख स्पीसीज एक्सटिंक्शन पर हैं, यानी डेंजर जोन में है, जो कि नेचुरल स्पीड एक्सटिंक्शन से 100,000 गुना ज्यादा है। WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के बाद 70% टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। हमारे अमेजन रेन फॉरेस्ट का 17% हिस्सा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और 20 to 25% डिस्ट्रॉय होने के बाद इरिवर्सिबल कोलैप्स का खतरा है। और ये कहना गलत होगा कि इंसान ही सबसे इंटेलिजेंट है। रिसर्च बताती है डॉल्फिन्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन करती हैं, एलिफेंट्स इमोशन, माउनिंग और मेमोरी रख प्रो टूल्स यूज करते हैं, ऑक्टोपस प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमंस को टक्कर देते हैं। पर फर्क ये है वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज विनाश के लिए नहीं करते और हम अपने फायदे के आगे विनाश को नहीं देखते। तो फिर हम इंसान अपने आप को किस बेस पर ऊपर रखते हैं? पढ़ाई पर, दिमाग पर, या सिर्फ इस बात पर कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं? शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। एक सॉन्ग है ना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान, वो हम पर फिट होता है। हम इंसानों के आने के बाद धरती पर क्या क्या बिगड़ा और कुछ ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहला, फॉरेस्ट
डिस्ट्रक्शन। अर्थ का लगभग 50% ओरिजिनल फॉरेस्ट खत्म कर दिया हमने। हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल गायब होते हैं। इसका असर ऑक्सीजन लूज हुई, रेन पैटर्न में डिस्टर्बेंस आया, एनिमल्स होमलेस हो गए। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज। नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अब तक प्लस 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन हमारे अर्थ सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक। इसके इफेक्ट्स, ग्लेशियर मेल्ट हुए, सी लेवल राइज हुआ, हीट वेव्स बढ़ी, फ्लड और ड्रॉट के कारण भी यही है। क्रॉप फेलियर्स भी। तीसरा, ओशियन डैमेज हुए। ओशियन ने 90% हीट एब्जॉर्ब की, 30% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब। कोरल रीफ का 50% खत्म हुआ, फिश पॉपुलेशन गिर रही है और ओशियन एसिडिक हो रहा है। एयर पॉल्यूशन से 7 मिलियन ह्यूमंस हर साल मरते हैं। ये मैं नहीं, WHO की रिपोर्ट कहती है। एक लास्ट पॉइंट, अगर इंसान अचानक इस धरती से खत्म हो गए तो क्या होगा? एक दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स फेल हो जाएंगे, न्यूक्लियर प्लांट्स अपने आप शट डाउन हो जाएंगे और धरती से सारा नॉइज पोल्यूशन खत्म हो जाएगा और चारों तरफ शांति फैल जाएगी। एनिमल कॉशियसली बाहर आने लगे। एक महीने बाद रोड पर घास उगने लगेगी, बिल्डिंग्स में पानी भर जाएगा, जो एनिमल्स केस तोड़कर बाहर निकलने लगेंगे और नदियां अपने आप साफ होने लगेंगी। एक साल बाद शहर जंगल बनने लगेंगे और एयर पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा। वाइल्ड लाइफ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, ओशंस रिकवर करने लगेंगे और CO2 लेवल धीरे धीरे गिरने लगेगा। चेरनोबिल आप जानते होंगे, इसको धरती की सबसे जहरीली जगह कहा गया। जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो शॉर्ट में ये समझ लें कि 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। रेडिएशन इतना ज्यादा था कि 1,16,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत वो एरिया खाली करना पड़ गया। लगभग 30 किलोमीटर रेडियस का इलाका एक्सक्लूसिव जोन बन चुका था। UN, BBC, नेशनल जियोग्राफिक, इन सब के रिजल्ट से ये पता चलता है आज के टाइम वहाँ भेड़ियों की पॉपुलेशन आसपास के ह्यूमन एरिया से 7 गुना ज्यादा हो गई है। डियर, एल्क, वाइल्ड बोर फ्रीली घूमते हैं। बेयर्स वापस आ चुके हैं। वाइल्ड हॉर्सेस री इंट्रोड्यूस्ड और सरवाइव कर रहे हैं। रेयर बर्ड्स, आउल्स, ईगल्स भी दिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि रेडिएशन से ज्यादा खतरनाक ह्यूमन एक्टिविटी थी, जैसे हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एक पावरफुल साइंटिफिक लाइन है, वेयर ह्यूमन डिसअपियर्ड नेचर रिटर्न। इंसान इस धरती की सबसे डिस्टर्बिंग स्पीशीज बन चुका है और ये सच है। इंसानों को सच पता है पर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गिल्ट फील नहीं करेंगे और सुधरने की बात तो दूर की है। इस धरती को इंसान के ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंसान के रहने लायक सिर्फ अर्थ ही एक प्लेनेट है, ये वो नहीं समझ रहा है। इंसान धरती को मार रहा है और उसी जहर से खुद भी मर रहा है। हाँ, अब कुछ अच्छे लोग भी हैं जो नेचर और जानवर के बारे में सोचते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। हमारी पिछली वीडियो शो हो रही होगी, क्लिक करके देख लीजिए।